आज के क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो चुका है, कल ही करा दिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपने अपने बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सभी लोग। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ चंद्रमोहन के बिजनेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उस समय जब 31 मार्च 2022 खत्म हो रहा है, उस दिन को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए जरा मेरे साथ साथ आप लोग आइटम्स को देख करके बताइएगा कि कौन सा आइटम कहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए। स्टॉक लिखा है 1/4/2021 को, तो इसको कौन सा स्टॉक कहेंगे जी? बोलो आंसर। ये 1/4/2021 लिखा है, कौन सा स्टॉक कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक को कहाँ दिखाते हैं? सभी लोग बोलने का प्रयास करें। ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं? कहाँ के डेबिट साइड? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऐसे बोलना है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है परचेजेस, कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगला सेल्स कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों नहीं बोल रहे हैं बाकी लोग? सेल्स को कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन उसमें ब्रैकेट में सेल्स के बगल में ही ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग सेल टैक्स रिकवर्ड 4600, यानी 4600 रुपया का सेल टैक्स रिकवर्ड हुआ है। सेल टैक्स रिकवर्ड हुआ है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जीएसटी को हम लोग अलग लिखते हैं, सेल्स से अलग लिखते हैं ना, जर्नल एंट्री आप लोगों ने सीखा होगा जीएसटी जब हम पढ़ा रहे होंगे तो जीएसटी को आप देखते थे कि सेल्स को अलग लिखते थे, जीएसटी को अलग लिखते थे ना। उसी तरह से सेल टैक्स को भी जीएसटी की तरह ही सेल टैक्स को भी अलग लिखा जाता है। समझ में आया क्या बात? तो सर जब अलग लिखा जाता है और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि सेल्स में इंक्लूड है सेल टैक्स रिकवर्ड, तो इंक्लूड है तो क्या हम उसको सेल्स मानेंगे क्या? नहीं सर, उसको अलग करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 79,500 रुपया के सेल्स में से 4,600 रुपया का सेल टैक्स उसमें शामिल है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। मतलब सेल्स का अमाउंट जो 79,500 रुपया दिया हुआ है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे लेस सेल टैक्स रिकवर्ड 4,600 और माइनस करके तब बाहर करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न, बोलो कहाँ लिखेंगे? परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे? कुछ पूछ रहे हैं सर, आंसर दीजिए। परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे? सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। अगर आप बोलते हैं डेबिट साइड तो बिल्कुल आंसर गलत है। आपको बोलना पड़ेगा कि डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करते हैं और डेबिट साइड लिखते नहीं है उसको, डेबिट साइड में माइनस करते हैं। माइनस का मतलब हो गया अपोजिट साइड। अगर आप साइड बोलना चाहते हैं तो फिर परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं ना डेबिट साइड में। माइनस का मतलब अपोजिट होता है। तो अगर आप बोलते हैं कि परचेज रिटर्न डेबिट साइड लिखेंगे तो गलत बोल रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए और सीखा कीजिए थोड़ा कि बोलते कैसे हैं आंसर को। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में परचेज में से माइनस करेंगे, ऐसा आंसर आपको बोलना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को कहाँ दिखाएंगे? बोलो, परचेज रिटर्न को कहाँ दिखाएंगे? बोलो ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेज में से माइनस करेंगे। आगे वेजेज कहाँ लिखेंगे? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ कहाँ लिखेंगे? फैक्ट्री स्टाफ का सैलरी है, कहाँ लिखेंगे? बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री का खर्चा है, बोलो कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बोला करो, सब लोग बोला करो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है जी? कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। कैरेज कहाँ लिखेंगे? कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट, वाह, क्यों डेबिट साइड? एक्सपोर्ट का मतलब हम अपने देश से दूसरे देश में माल बेचे हैं, तो एक तरह का सेल्स है ना, ये सेल्स की तरह दिखाएंगे, यानी सेल्स के साइड में दिखाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। लॉजिक समझ गए? आगे कहता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान खरीद के मंगाना, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। समझ गए? तो एक तरह का ये परचेज हुआ ना, तो परचेज वाले साइड यानी डेबिट साइड लिखेंगे, कोई दिक्कत? आगे लिखा है इंपोर्ट हो गया फ्रेट, बोलो फ्रेट।
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो जल्दी। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब जल्दी से सारा का सारा बता दिए, अब जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं। जल्दी करो, मेरे साथ साथ बनाओ फटाफट, जल्दी करो। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है बोलो, जल्दी करो, मेरे साथ साथ करो फटाफट। इन द बुक्स ऑफ चंद्रमोहन, ट्रेडिंग अकाउंट, चलो जल्दी करो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। चलिए ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2022 को हम लोग बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जल्दी से सभी लोग फॉर्मेट खींच दीजिए। जल्दी करो, जल्दी करो। लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में पार्टिकुलर, आवाज नहीं होना चाहिए, अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। कौन से साइड का, क्रेडिट साइड का। ये डेबिट का साइड 2 हो गया, क्रेडिट का साइड बाई हो गया। चलो बोलो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया था ना जी, ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना रुपया, 6000। अगला बोलो परचेजेस, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे ना कि आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे, परचेज रिटर्न दिया है क्या, यस सर, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 34,600। इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बोलो, परचेज रिटर्न, कितना रुपया, 1200 रुपया। माइनस करके बाहर करो, कितना जाएगा, 33,400। अगला बोलो 2, क्यों, अगला आइटम तो सेल्स दिया है, तो सेल्स बोलो, सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना रुपया लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 79,500 और उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बोलो, सेल टैक्स। कितना रुपया है, 4,600। ये रिकवर्ड हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस किया जाएगा, ठीक है। रिकवर्ड अगर नहीं होता तो माइनस नहीं किया जाता फिर, ठीक है, क्योंकि जो पैसा आपको वापस मिल जाना है उसको आप टैक्स को अलग जनरली दिखाया जाता है, ठीक है, जीएसटी में भी सिखाए थे। आगे बढ़ते हैं, बोलो कितना रुपया आएगा, 74,900। चलो अगला आइटम बोलो, परचेज रिटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। वेजेज तो लिखेंगे 2 वेजेज, कितना रुपया है बोलो, 21,000। अगला बोलो 2 सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ कितना रुपया है जी, कॉपी आगे बढ़ाऊंगा, हाँ 15,000 रुपया। फैक्ट्री स्टाफ कितना रुपया है, 15,000। अगला आइटम बोलो 2 पावर एंड फ्यूल, कितना रुपया है, 2100 रुपया। अगला आइटम, पीछे क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अगला आइटम क्या है जी, पावर एंड फ्यूल के बाद सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड, सन्ड्री बोलेंगे उसको, सन्ड्री फैक्ट्री ओवरहेड कितना रुपया है, 1300 रुपया। अगला आइटम, अगला आइटम कैरेज, डेबिट साइड लिखेंगे, कैरेज कितना रुपया बोलो, 2000। अगला आइटम, हाँ जी, एक्सपोर्ट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई एक्सपोर्ट, कितना रुपया, 8500 रुपया। अगला आइटम इंपोर्ट, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, कितना रुपया बोलो, 4400 रुपया।
कहाँ से 4400 लिखे हैं सर? 14,100 अगला आइटम फ्रेट कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। 1000 अगला आइटम क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया हुआ बोलो? 17,500। चलो सारे के सारे आइटम्स हम लोगों ने लिख दिया। अब जल्दी से बताओ डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? देख के ही लग रहा है। पहल के आइटम दिया है 74,900 का, 74,900 का पहल के आइटम है। इधर सब छोटा छोटा दिख रहा है तो पहल के सबके बराबर है ना, सबसे ज्यादा है। तो यानी कि क्रेडिट साइड में ज्यादा दिख रहा है ना। तो क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब इनकम ज्यादा है, और इनकम ज्यादा होने का मतलब प्रॉफिट निकल के आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। क्लियर है बात? और उस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो जल्दी से कोई टोटल जोड़ो, जल्दी से कोई टोटल जोड़ो, और टोटल जोड़ के बताओ कि क्रेडिट साइड का टोटल आ कितना रहा है? 1,09,000 1,00,900 ना जी। यही फिगर तो इधर भी लिखेंगे 1,00,900। तो डेबिट साइड में भी टोटल लिख दिए हम लोग 1,00,900। लेकिन एक बात बताओ कि डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे हम लोग इस 1,09,000 रुपया में से, माइनस करेंगे ना। माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में कितना बचेगा? 5,000। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है क्या? कि आंसर देख के ही बोल रहे हो? क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है बात? अब चलिए आप लोगों को हम सिखाते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। अच्छा, कैलकुलेशन को अभी थोड़ा सा रोक देते हैं। नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक ही क्वेश्चन बन पाएगा उतना मेहनत के बाद, तो इसको थोड़ा रोक देते हैं। एक ही साथ बता देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला भी, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सबका कैलकुलेशन एक साथ बता देंगे। तो कैलकुलेशन को अभी रोक देते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको खत्म कीजिए, और आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी खत्म करो लिख के। हो गया? चलो तो आगे बढ़े क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट। अच्छा एक बात पूछते हैं, जरा बताना तुम लोग। एक देखो बातों बातों में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर जरा करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है? पहले पढ़ा चुके हैं। देखो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सभी लोग देखेंगे बोर्ड पर। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट सभी लोग देखेंगे बोर्ड पर। दिख रहा है क्या? यही है ना फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का? देखो तो अब जरा जो पूछते हैं वो बताना। ईमानदारी से सब लोग फोकस करना, कुछ बेहतर चीज सीखने को मिलेगा। यहां पे क्या लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक के बाद नेट परचेज, बोल सकते हैं। नेट परचेज के बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद नेट सेल्स, बोल सकते हैं। क्रेडिट साइड में नेट सेल्स, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। जरा जो पूछते हैं उसका जवाब देना। जब ये पांचों आइटम तुम लिख देते हो, मतलब ये डेबिट साइड में 3 गो आइटम होता है ना, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 गो आइटम, इधर का 2 गो आइटम, 5 गो आइटम हो गया। ये पांचों आइटम लिखने के बाद तुम लोग क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हो। तो कैसे निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? कैसे निकलता है? या क्या करते हो कि क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ते हो, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ते हो। अगर ये ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हुआ, मतलब इनकम ज्यादा हुआ है, तो रिजल्ट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। यही होता है ना? मतलब क्या करते हो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कि क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ देते हो और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देते हो। यही करते हो ना? तो क्या निकल जाता है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, बोल सकते हैं। एक वो फार्मूला तैयार हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, अरे बोलो ना, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। हो गया? कोई दिक्कत? अब हमको एक और बात बताओ।
अगर ये हम एक शब्द में बोल दिए हैं, पीछे इधर ध्यान दो, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो बोले हैं, तो क्रेडिट साइड में टोटल क्या क्या है उसका नाम नहीं बोल सकते हो। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड बोलने के जगह पर कौन कौन सा आइटम है वहां आइटम का नाम नहीं बोल सकते हो। जैसे टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बोलने के जगह पर क्या बोल सकते हो, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस नेट परचेज, माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन बहुत भारी चीज बोले हैं क्या, बहुत भारी चीज बोले हैं क्या। ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचना है तो क्या करना होगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। तो जल्दी से बताओ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या क्या है, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है बात। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ में आया। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था तो रिजल्ट निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम हुआ और डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा हुआ तो उल्टा रिजल्ट आएगा क्या, बोलो ना रिजल्ट क्या आएगा। बोल नहीं रहे हो तुम, देखो उसका ध्यान ही नहीं था क्लास में, बोल नहीं रहा है बकलोल। देखो नजर पड़ जाता है मेरा एकदम सही, इधर ध्यान दो। हमने कहा कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का टोटल कम हो तो रिजल्ट क्या निकलेगा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो का मतलब होता है कि एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, खर्चा ज्यादा हुआ है, और खर्चा ज्यादा होने का मतलब लॉस निकल के आएगा। और ऐसे लॉस को कौन सा लॉस बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ग्रॉस लॉस बोलते हैं। तो चलो ना, अगर ग्रॉस लॉस निकालना होगा तो क्या करोगे, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ ग्रॉस लॉस निकालने का फॉर्मूला बताओ, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस, काहे कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। देखो मेरा ध्यान वहीं पड़ जाता, हम जानते हैं कौन नहीं बता पाएगा, कहां से ध्यान नहीं था हम जब पढ़ा रहे थे, तो इधर उधर पता नहीं क्या, इधर ध्यान दो। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करोगे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। क्लियर है बात। अगर ये डेबिट साइड या क्रेडिट साइड बोलने के जगह पर हम उनका आइटम्स नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो चलो बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो क्या लिखोगे, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसका उल्टा, उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, माने खर्चा ज्यादा था, और क्रेडिट साइड का टोटल कम था, मतलब इनकम कम था, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस निकलेगा। क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस। तो क्या इसको हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड की जगह पर उनके आइटम्स नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो बोलो, ग्रॉस लॉस बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बोल सकते हैं। क्या फॉर्मूला रटने की जरूरत है, नहीं। फॉर्मेट अगर ध्यान में है तो फॉर्मूला अपने से क्रिएट हो जाएगा, समझ गए बात। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो इस जो बात अभी बोले हैं उसको लिख लिया जाए। चलो लिख लेते हैं। चलो बोलो 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 बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, बोलो तो क्या लिखे हो, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ, अरे बोलो ना, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे जी, टोटल ऑफ डेबिट साइड, यही फॉर्मूला होता है ना। तो क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, बोलो ना, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, नेट सेल्स, बोलना मेरे साथ साथ, पूछेंगे तो बोलो, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड बता सकते हो। चलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज, बोलो ना, नेट परचेज माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा सर, अरे बोलो ना भाई।
बहुत बढ़िया। चलो इसका उल्टा बताओ, ग्रॉस लॉस बता सकते हो? बोलो ना। तो चलो बताओ, ग्रॉस लॉस बराबर, अच्छा रुक जाओ, एक और बात सुन लो, ग्रॉस लॉस बाद में लिखना, अभी रुक जाओ। अभी ये देखो, अभी इधर ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो। यहां पर फॉर्मूला जो अभी ग्रॉस प्रॉफिट का लिखे हो, नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज या माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जरा ध्यान देना बोर्ड पर, ये सब एक साइड का है ना, ये डेबिट साइड का आइटम है, ये तीनों डेबिट साइड का आइटम है। ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेज हम बोल सकते हैं इनको, ये एक्सपेंस वाला आइटम है, और ये हमारा इनकम वाला आइटम है ना। ये दोनों इनकम वाले आइटम में से एक्सपेंस वाले आइटम को माइनस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। डेबिट साइड का टोटल ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ये डेबिट साइड का टोटल हो गया। बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या हो गया? डेबिट साइड का टोटल, माने एक्सपेंस वाला साइड टोटल हो गया, है ना। इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस में से अगर क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया जाता है, तो ये एक अलग फॉर्मूला निकल के आता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। क्या बोलते हैं? COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में बोले तो COGS। और इसका फॉर्मूला होता है COGS का फॉर्मूला देखो क्या होता है? COGS बराबर फॉर्मूला होता है, लिख दे क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? बोलो समझ में ये बात आया? ये बात समझ में आया? इसको बोलते हैं COGS। अब एक बात हमको बताओ, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट का, उसको जरा गौर से देखना। ये ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का दिख रहा है ऊपर वाला। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ऐसे था ना। ये जो माइनस में हम इस प्रकार से लिखे हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे? या एक बात हमको बताओ, इस COGS का जो फॉर्मूला है, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये चारों आइटम आ गया ना। COGS का फॉर्मूला में ये चारों आइटम आ गया। बोलो, अब बचा क्या? बस नेट से। COGS का मतलब होता है, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माने बेचे गए माल की कीमत। सोल्ड माने बेचा गया, गुड्स माने माल, ऑफ माने का, कॉस्ट माने कीमत, माने बेचे गए माल का कीमत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल का कीमत, मतलब जो माल बेचा गया है, जो गुड्स बेचा गया है, उसका कीमत कितना है, कॉस्ट कितना है, लागत कितना है, माने टोटल खर्चा कितना है। टोटल खर्च की बात कर रहा है ये, टोटल खर्च कितना है जितना हमने बेचा। तो जो भी माल हमने बेचा है, उसका कीमत अगर हमको पता है कि भाई देखो जो हम माल बेच रहे हैं ना, ये 80 रुपया का कीमत है मेरे लिए, कॉस्ट मुझे पड़ा है 80 रुपया का, वो हम बेच रहे हैं उसको 100 रुपया में, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताओगे कैसे आया? 20 रुपया कैसे आया? 20 रुपया कैसे आया? 100 में से 80 को माइनस कर दिया। 100 क्या था? सेल वैल्यू। 80 क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कीमत। कीमत कितनी है? 80 रुपया। तो सेल में से तुम कीमत को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब तुमने किया क्या? सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, यही कहेंगे ना। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, क्या निकल के आया? रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट। रिजल्ट क्या निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ क्या? बोलो ना। तो फॉर्मूला देखो, रटने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग हो ना तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी से बताओ, हमने कहा था कि COGS के फॉर्मूला में ये चारों चीज आ गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया है। तो बस एक तो सेल बचा है, और उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बता सकते हैं। बताओगे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला? बोलो, ग्रॉस
प्रॉफिट बराबर, कोई बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत किसी को? अभी यही ना बताए हैं, अभी यही ना बताए हैं, सो गए थे। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने कहा कि बेचे गए माल की कीमत अगर आपको पता है कि सर ये कीमत मेरे लिए 80 रुपए का पड़ा है, यही समझा रहे थे ना अभी। कीमत अगर हमको पता है कि 80 रुपए का है और उसको बेचे हैं अगर 100 रुपया में हम, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया। कैसे आया 20 रुपया? सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दिए हो, यही किए हो ना। सेल वैल्यू है, मैंने बेचे हैं हम 100 रुपया में, कीमत हमको पड़ा था 80 रुपया का, तो प्रॉफिट हो गया 20 रुपया। कैसे आया? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, तो वही तो किए हैं, प्रॉफिट बराबर सेल माइनस कॉस्ट। दिख रहा है क्या? सिंपल। विक्रय मूल्य कितना है उसमें से लागत मूल्य को माइनस कर दिए, लगा कितना हमारा, हम बेचे कितना में, बेचे जितना में है उसमें से माइनस कर दिया, हमारा कितना लगा है। बोलो कोई दिक्कत? तो ग्रॉस प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला निकल के आया क्या? सेल्स माइनस सीओजीएस। तो अब तीन फॉर्मूला आपके सामने है ग्रॉस प्रॉफिट का, दिख रहा है? बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड डेबिट साइड में क्या क्या आइटम है बोले सब लिख सकते हो, क्रेडिट साइड के जगह पर और डेबिट साइड के जगह पर। तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर दूसरा फॉर्मूला नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत? चलो, लेकिन इसमें से जो डेबिट साइड का टोटल है इसको जोड़ करके अगर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है तो ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक को जानते हो काहे माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला में? सिंपल सी बात है सर, बेचे गए माल की कीमत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कीमत। क्लोजिंग स्टॉक तो वो माल है जो बिका ही नहीं, वो तो पड़ा हुआ है हमारे बिजनेस में। क्लोजिंग स्टॉक मैंने साल के अंत में बच गया, उतना नहीं बिका वो, इसीलिए उसको हटा दिया जाता, माइनस कर दिया जाता है। समझ गए बात? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि, कहने का मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो जाता है ओपनिंग स्टॉक, ये तीनों डेबिट साइड का टोटल जोड़ देंगे या क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने बेचे गए माल की कीमत। अब हमको कीमत अगर पता है कितना रुपया है और सेल वैल्यू पता है तो प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट बराबर बोलो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कम है, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 80 रुपया का है ना, आप बेचे कितना में है? 100 रुपया में, तो बेचे गए माल की कीमत कम है और बेचे ज्यादा में है तो प्रॉफिट निकल के आया। लेकिन अगर कीमत ज्यादा होता अब बेचे कम में होते तो अब लॉस हो जाता, तो उस लॉस को क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है बोलो? सीओजीएस माइनस नेट सेल। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मूला सब कुछ अंडरस्टैंडिंग पर है। फॉर्मूला सारे के सारे बन जाएंगे अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है, और फॉर्मेट आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का बिल्कुल क्लियर है। तो जिस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट का 3 फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, क्या इसी प्रकार से ग्रॉस लॉस का 3 फॉर्मूला बना सकते हैं? चलिए, तो ग्रॉस लॉस का 3 फॉर्मूला बना के दिखाइए हमको। पहला नंबर ग्रॉस लॉस, बोलो तो कोई बोलेगा? ग्रॉस लॉस बराबर टोटल ऑफ, यस, डेबिट साइड ज्यादा होगा माने खर्चा ज्यादा होगा, है ना? अरे डेबिट साइड माने खर्चा ज्यादा होगा तभी तो लॉस आएगा। तो लिखेंगे टोटल ऑफ, बोलो टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। किसी को दिक्कत? बोलो ना, किसी को दिक्कत? चलो अगला बोलो, अगला फॉर्मूला ग्रॉस लॉस का। ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला बोलो, ग्रॉस लॉस बराबर, अब टोटल ऑफ डेबिट साइड में क्या क्या आएगा वो लिख दो, बोलो क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हो गया, ये टोटल हो गया जी डेबिट साइड का टोटल। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड को आप माइनस कर दो, माइनस नेट सेल्स, बोलो माइनस नेट सेल्स माइनस, बोलो जल्दी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब सीओजीएस वाला भी फॉर्मूला बताए थे,
सीओजीएस वाला फॉर्मूला देखो ना, यही था ना सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही था ना। तो इस जो हम देखो जो अभी कलर किए हैं, इसको अगर सीओजीएस हम कह दें, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर इसको हम सीओजीएस कहते हैं तो ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीओजीएस माइनस नेट। क्लियर है बात? तो चलो बोलो ग्रॉस लॉस बराबर, बोलोगे ग्रॉस लॉस बराबर सीओजीएस माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना, किसी को दिक्कत? चलो तो फॉर्मूला क्या रटने की जरूरत है, दो तो फॉर्मूला आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस, बस। तो जरा ध्यान देंगे सभी लोग, अगर ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है, अगर ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है तो जरा एक क्वेश्चन बोलते हैं। देखो तो क्वेश्चन देखो बबुआ, क्वेश्चन नंबर 5 निकालो, 5, आवाज बंद करो, 5 नंबर क्वेश्चन निकालो। पांच नंबर क्वेश्चन निकालने के लिए बोले हैं, जल्दी करो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या कहता है। लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों दिया है? 5 मत देखो, तब नेट प्रॉफिट तो अभी पता ही नहीं किया आप लोगों को, तो ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना। 5 रहने दो, 6, 7 भी रहने दो, 8, 9 भी रहने दो। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो फिर। ऑन कॉस्ट क्यों दे दिया है भाई, बनाना पड़ेगा हमको। दस नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक आपको बताना है। आप लोग जानते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखते हैं? कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या क्लोजिंग को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कैलकुलेशन है। तो बन जाएगा, आइए बना के देखते हैं। लिखा है कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक निकालना है। लिखा है परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000, यानी परचेज या सेल का अमाउंट बता दिया ना। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया। आगे लिखा है वेजेज। जरा वेजेज के बाद देखो क्या लिखा है, वेजेज के बाद क्या लिखा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जरा ध्यान देना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, इसको इग्नोर किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का जब कैलकुलेशन करना है किसी आइटम का, तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्या काम, बोलो ना। ये तो वही बात हो गई, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है भाई। कैलकुलेशन किसका करना है? ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम का। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। पढ़ाए है ना अच्छे से, बोलो ना। देखो ये कहां खोया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट के किसी आइटम का कैलकुलेशन करना है तो हमको मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस से होगा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का क्या काम। ठीक है, चलो तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर किया जाएगा, है ना, इग्नोर किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे लिखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इस पर भी विशेष ध्यान, इस पर भी विशेष ध्यान। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है सर, ऑन कॉस्ट बोला है, ऑन सेल नहीं बोला है। और ऊपर में वैल्यू सेल दिया हुआ था, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए कैलकुलेशन सिखाते हैं, आइए कैलकुलेशन सिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बोलो तो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अलग से कराएंगे, ठीक है, जब कंसेप्ट सिखाएंगे तब कराएंगे। अभी जो सिखाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो जरा जल्दी से
जल्दी से हमको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो तो क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर बोलो तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जल्दी से हमको एक बात बताओ, जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पता है जल्दी जल्दी बोलो, लिख दे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है सर, ओपनिंग स्टॉक तो निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक तो निकालना है, पता ही नहीं है तो यहां ओपनिंग स्टॉक को ऐसे ही लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज कितना है, अरे बोलो नेट परचेज कितना है, हाँ जी 40,000 प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या दिया है जी, ये को खाली वेजेस दिया है, तो वेजेस का अमाउंट कितना है, वेजेस का अमाउंट कितना है 1,000 प्लस माइनस नेट सेल कितना दिया है 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 4,000। समझ गए। इधर बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन। अब सुनो 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 ये अब देखो सारा का सारा फिगर दे दिया है, ये सब फिगर दे दिया है, ये भी फिगर दे दिया है मान लो, है ना, इसको निकाल लेंगे अभी, फिगर मान लो दे दिया है, बस एक ही को नहीं दिया है ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन के हेडिंग में वही बोला है ना कि ओपनिंग स्टॉक निकालिए, तो ओपनिंग स्टॉक को यही रहने दो, प्लस में है, चूंकि प्लस में है तो यही रहने दो। अब बाकी यही सारा आइटम को उधर लेके जाओ, बोलो ना, तो जब साइड चेंज होगा इज इक्वल टू के साइड चेंज होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो बोलोगे, बोलो क्या होगा, इधर बोलो 50% ऑन कॉस्ट माइनस 40,000, बोलो ना, माइनस 1,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 4,000 है, ओके प्लस 4,000 हो गया ना जी, बराबर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को इधर ही रहने दिए, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया क्या, बात नहीं करो पीछे, ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत, फॉर्मूला ये फॉर्मूला थोड़ी है, जो फॉर्मूला था उसी को हम लोग क्या किए, जो जो फिगर दिया था उसको एक तरफ लिख दिया, जो नहीं दिया था उसको एक तरफ लिख दिया, काम खत्म। चलो तो अब हमको निकालना क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगा क्योंकि ये सब पता है हमको, बस ये अगर पता चल जाए तो ये निकाल लिया जाए, 50% ऑन कॉस्ट निकाल लिया जाए। तो चलो देखो, चलो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर दिया है 50% ऑन कॉस्ट। 50% ऑन कॉस्ट का मतलब यहां हो गया, लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स इनटू रेट जो कि 50% दिया है, डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर है बात। तो बोलो सेल वैल्यू कितना दिया है कोई बताएगा, अरे बोलो ना भाई, सेल कितना दिया है कोई बताएगा, 60,000 इंटू रेट कितना दिया है 50% डिवाइड बाई 100 प्लस 50। चलो अब जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 60,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 150, तनी घटाओ तो इसको, घटाओगे ये 3 बार में कट जाएगा, देखो तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से ये 60 कट जाएगा 20 बार में, 20 नहीं 60, कितना आया 20,000। क्या निकल के आया ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकल के आया, ये दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 20,000। समझ में आया क्या। चलो तो अब जब ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया तो हमको एक बात बताओ, 20,000 आया है ना ग्रॉस प्रॉफिट, अरे बोलो ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, तो थोड़ा बोर्ड पे जल्दी से देखिए सब लोग, ये ओपनिंग स्टॉक बराबर ये ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पर ये था ना ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट, इसके जगह पर कितना लिख देना है 20,000, तो जोड़ो तो सब 20,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000, माइनस 20,000 में 1,000 और माइनस करेंगे तो माइनस 21,000 प्लस 60,000, प्लस में जाएगा 39,000 और प्लस 4,000, प्लस में जाएगा 43,000 रुपया। कैलकुलेशन करके देख लो। तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक बराबर क्या हो गया, बोलो तो ओपनिंग स्टॉक बराबर, बोलो ऊपर क्या क्या था, बोलो बोलोगे 50% ऑन कॉस्ट
कितना आया है 50% ऑन कॉस्ट ग्रोथ प्रॉफिट? 20,000 माइनस 40,000, बोलो ना, माइनस 1,000 प्लस 60,000, बोलो, अब प्लस 4,000। देखो प्लस वाला आइटम सब एक जगह प्लस कर दो, दिख रहा है क्या? प्लस वाला आइटम सारा एक जगह प्लस कर दो, अब माइनस वाला सारा आइटम एक जगह माइनस कर दो। तो ये प्लस में है, देखो इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो बोलो तो 60,000 64 20, अरे बोलो ना भाई 84,000। अब माइनस में कितना? 41,000। तो बोलो कितना आया? बोलो कितना आया? हाँ जी 43,000। $43,000। हाँ जी 43,000। ठीक है सर, चेक करते हैं। चलो इसको जल्दी से लिख लो। चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं से है, आगे बढ़ा है, जल्दी जल्दी। अगले क्लास में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सिखाएंगे, ठीक है? अगले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सिखाएंगे, जल्दी करो। ऊपर करें, हो गया, यहीं तक था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।